Students, welcome back to my session. Welcome back to my video. We are discussing Chapter 2 Introduction to MS Access 2010. In this session, we will discuss फील्ड प्रॉपर्टीज। अभी पिछले वीडियो हमने पढ़ा था किस तरीके से हम डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप जो होते हैं उनका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेटा टाइप जो होते हैं वो अलग अलग डेटा टाइप जो होता है वो उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। एक जो डेटा टाइप होता है वो बताता है कि उस फील्ड में हम किस तरीके का डेटा, किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर डेटा हमारा डेटा टाइप टेक्स्ट है तो उसमें हम टेक्स्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लाइक किसी का नेम, किसी का एड्रेस, और जिसकी साइज क्या होगी वो होगी अप टू 255 कैरेक्टर्स। तो ये हम पिछले वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फील्ड डेटा टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज। जो फील्ड प्रॉपर्टीज होती है वो बेस्ड होती है डेटा टाइप पे। जिस टाइप का डेटा टाइप होगा, यानी जिस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे, ये उस फील्ड की प्रॉपर्टीज को हमको बताएगा कि उस डिपेंड करेगा कि वो डेटा टाइप जो है उस फील्ड का क्या प्रॉपर्टीज होंगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्टिविटी को। टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। विच ऑफ these is the file extension of file created in MS Access 2010? File created in MS Access 2010। अब आपको बताना है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहले आपको बता चुके हैं .ACCDB ये होता है एक्सटेंशन। तो यहाँ दिया है तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS Access डेटाबेस? विंडो, MS Access विंडो जो आपको बता रहे थे तो उसमें आपको सारी चीजें पार्ट उसके बताए गए थे। तो रिबन भी होता है, नेविगेशन पेन भी होगा, ये मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा। फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस फाइल। अब आपको बताना है कि जो डेटाबेस होता है उसके किस टाइप से आप ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? क्वेरी, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये क्या है? ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किस टाइप से, वो हमको बताना है। तो हम कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं? क्रिएट टैब से। तो आप क्रिएट टैब पे क्लिक करोगे, क्रिएट का ऑप्शन होगा क्रिएट टैब का, उस पर आप कर दो, टिक कर दो। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फील्ड डेटा टाइप अवेलेबल इन MS Access? इसमें से कौन सा ऐसा है जो डेटा टाइप MS Access में नहीं है? मेमो भी अब है, नंबर भी, पिक्चर नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर नहीं होता है, अटैचमेंट होता है एक डेटा टाइप जिसका यूज करते हैं हम इमेजेस को
स्टोर करने के लिए, इमेजेस को किसी सेल में रखने के लिए। विच डेटा टाइप हेल्प यू टू स्टोर लॉन्ग टेक्सचुअल मैसेज। अब कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का मैसेज देना हो, कोई एक बड़ा सा, तो हम किस तरीके का डेटा टाइप यूज करते हैं? ये मेमो, इसका यूज करके हम कोई एक मैसेज टेक्सचुअल, लॉन्ग टेक्सचुअल मैसेज दे सकते हैं। मेमो इट इज यूज फॉर स्टोर लॉन्ग टेक्सचुअल मैसेज, कमेंट्स और नोट्स। इसमें अप टू 65,535 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फील्ड प्रॉपर्टीज की। फील्ड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप। जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करती है। जिस टाइप का डेटा टाइप यूज किए हो अपने फील्ड में, उस तरीके के उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे अगर आप कोई डेटा है नंबर, तो उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सकते हैं, वो सिर्फ नंबर ही स्टोर करेगा, उसमें हम टेक्स्ट स्टोर नहीं कर सकते। और जो साइज होगी उसकी क्या होगी? 8 बाइट्स। तो ये उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। A field in MS Access can have different properties. अब हर एक फील्ड का डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। जैसे कोई 8 बाइट्स रख रहा है, कोई 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, कोई सिर्फ टेक्स्ट स्टोर कर सकता है, कोई सिर्फ नंबर कर सकता है, कोई करेंसी करेगा। इस तरीके से हर एक डेटा टाइप की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो डिफरेंट फील्ड्स के लिए प्रॉपर्टी जो होगी उसकी अलग होगी। दिस मीन दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड कैन हैव डिपेंड ऑन इट्स डेटा टाइप। जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करेगी? हमेशा डेटा टाइप पे। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर फील्ड सपोर्ट द डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर्टी बट टेक्स्ट फील्ड डज नॉट। अब नंबर जो है वो डेसिमल नंबर भी रख सकता है, लेकिन ये हम टेक्स्ट में टेक्स्ट ऐसा नहीं कर सकता है। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन प्रॉपर्टीज। We can set for various types of field in MS Access 2010. फील्ड साइज जो होता है वो बताता है कि हम कितने कैरेक्टर्स इंटर कर सकते हैं किसी फील्ड में, किसी कॉलम में। द प्रॉपर्टी डिटरमाइन हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन इंटर इन अ टेबल। Field properties tell us how many characters that we can store in a field. Like here, size is given, text 255 characters, memo 65,535. So these are field size. फील्ड साइज बताता है कि कितने कैरेक्टर्स आप किसी फील्ड में स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल बताएं कि हम अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो उसमें 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, अगर मेमो हो तो 65,535 स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसकी फील्ड साइज हो गई। कैप्शन क्या होता है? इट इज टाइटल गिवन टू अ फील्ड नेम। कैप्शन का मतलब होता है उस फील्ड को कोई नाम देना, जिससे कि फील्ड क्या हो जाए और ही उसमें क्लियरिटी आ जाए। जैसे आप नेम का कोई फील्ड वैसे लिखा रहेगा फील्ड 1, फील्ड 2, तो आप उसको चेंज कर दो। नेम का कॉलम है, नेम की फील्ड है तो उस पर लिख दो नेम,
तो ये कर सकते हो कैप्शन। नेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, इट इज द वैल्यू that will be automatically inserted into field while entering a record. For example, the function date will insert today's date now, and now will insert the current date and time data type field. कुछ डिफॉल्ट वैल्यू जो होते हैं वो भी प्रॉपर्टीज होते हैं फील्ड्स के। ये क्या करता है, कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा फील्ड में वैल्यू या डेटा जो है वो इंटर कर देता है किसी रिकॉर्ड में। जैसे जो फंक्शन डेट फंक्शन अगर आप यूज करते हो किसी डेट टाइम डेटा टाइप में, तो वो क्या कर देगा, वो उस दिन का डेट इंटर कर देगा। अगर आप नाउ फंक्शन यूज करोगे तो डेट और टाइम दोनों इंटर कर देगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गई। रिक्वायर्ड, we can use this property to specify whether a value is required in field or not. If the property is set to yes while entering the data in the record, you must enter a value in this field. If you want to make a data entering compulsory, so you can use required. You can set the required properties as. So whenever a user will entering data, user must have to enter data in that field. अगर आप डेटा एंटरिंग किसी फील्ड में कंपल्सरी करना चाहते हो, रिक्वायर्ड करना चाहते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे इसमें प्रॉपर्टी में एस सेट कर देंगे हम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में किसी फील्ड के, तो उसमें बिना डेटा इंटर किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। डेटा validation rule and validation text, these are two properties that we can set in MS Access to check data against any expression that allow to avoid false entering of data। ये जो वैलिडेशन रूल होता है इसका यूज करके हम डेटा में किसी टेबल में फॉल्स जो एंटरिंग होता है डेटा को, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये करता क्या है, डेटा वैलिडेशन रूल, दिस रूल स्टेटस let us create an expression that tested against the data entered। इसमें एक पहले से हम सेट कर देते हैं, इसमें हम एक एक्सप्रेशन सेट करते हैं जैसे इक्वल टू 0 और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100। इस तरीके कोई हम एक्सप्रेशन जो है वो यूज कर देंगे। तो जब आप डेटा इंटर करोगे तो इससे डेटा को वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा, चेक करेगा। अगर इसको वो फॉलो करता है तो यहाँ वो डेटा हम वो स्टोर करेगा। अगर इस तरीके का इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है डेटा, तो यहाँ हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको किसी टेबल में स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो 100, तो हम वहाँ ये सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई एंट्री करोगे जो 100 से ऊपर वैल्यू होगी, यानी मार्क्स 100 से ऊपर होगा, तो वो फॉल्स वैल्यू होगी, क्योंकि 100 जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे अधिक कोई स्कोर नहीं कर सकता है। तो ये आपको तुरंत बता देगा कि ये जो वैल्यू आप इंटर कर रहे हो ये वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि आपने जो सेट किया है वहाँ एक्सप्रेशन वो ये था कि वैल्यू किससे अधिक नहीं हो
100 से अधिक नहीं हो, और वो वैल्यू किससे अधिक हो रही है, 100 से अधिक हो रही है। तो इसके लिए हम इस वैलिडेशन रूल का यूज करते हैं। वैलिडेशन रूल क्या करेगा, कोई डेटा को जो हम इंटर कर रहे हैं उसको एक जो हम एक्सप्रेशन दिए हैं, एक रूल दिए हैं वैलिडेशन रूल, उससे चेक करेगा। अगर डेटा जो है उसको फॉलो कर रहा है, उस कंडीशन को, उस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है, तो हम डेटा को स्टोर करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, वैलिडेशन टेक्स्ट, validation text. Using this property, we can define the error message that will appear on the screen when the validation rule not met while entering the data. वैलिडेशन टेक्स्ट में वो मैसेज शो होता है जो कि हम शो चाहते हैं शो हो जब ये वैलिडेशन रूल जो है वो डेटा से मैच ना करता हो, या डेटा को रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको एक मैसेज दिखाना होगा। तो हम वो मैसेज दिखाएंगे। जैसे अगर आप कोई डेटा इस तरीके से वैलिडेशन रूल यूज किए हो, सॉरी, तो यहाँ पे वैल्यू किससे कम होना चाहिए, हमेशा 100 से। तो आप जैसे 101 इंटर करोगे तो वो कोई मैसेज देगा, तो उस मैसेज में क्या लिखना है, क्या दिखाना है, वो हम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर जैसे वैल्यू इससे अधिक हो तो हम यहाँ सेट कर दें कि वो मैसेज दिखाए, क्या मैसेज दिखाए, इनकरेक्ट एंट्री या इनकरेक्ट एंट्री, या यू हैव एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 100। तो इस तरीके का जो भी मैसेज आप दिखाओगे वो आप कहाँ सेट करोगे, वैलिडेशन टेक्स्ट से। क्लियर। डेटाबेस व्यूज इन MS एक्सेस। देयर आर 4 डेटाबेस व्यूज इन MS एक्सेस। डेटा सेट व्यू, पहला क्या होगा, डेटा सीट व्यू। सेकंड, pivot table view। नेक्स्ट, pivot chart view, and the last, design view. These are 4 views that we can use in MS Access। ये जो 4 views हैं इनका यूज हम MS Access में कर सकते हैं। डेटा सेट व्यूज, pivot टेबल व्यू, pivot चार्ट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ये 4 व्यूज जो हैं वो MS Access 2010 में हमको मिलेंगे। तो इनका यूज हम कैसे करेंगे और कहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं वो हम जानेंगे आज, और इनका काम क्या है। MS Access allows us to create any table and other database objects in 2 main views। इनमें से 2 मेन व्यूज जो हैं, डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू, वो हम डेटा एडिटिंग और डेटा क्रिएटिंग के लिए यूज करते हैं, और टेबल क्रिएटिंग या टेबल एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। डेटा सीट व्यू क्या होता है, इन डेटा सीट व्यू टेबल्स आर सीन एग्जैक्टली द वे दे आर। इसमें डेटा हमको उसी तरीके से, टेबल उसी तरीके से दिखेगा जैसा वो है। जैसे एक टेबल है तो ये उस इसमें उसी तरीके से टेबल दिखेगा इस तरीके से वो होता है। यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली टेबल उसी तरीके से दिखेगा जैसे वो होता है। इन डिजाइन व्यू, द डिजाइन व्यू इज यूजफुल टू स्पेसिफाई द डिजाइन ऑफ अ टेबल or to modify the design of the existing table।
डिजाइन व्यू का जो मेन वर्क है या जो उसको हम यूज करेंगे किसी टेबल को डिजाइन करने के लिए। जैसे टेबल के हमको फील्ड नेम चेंज करना हो, उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी हो, डेटा टाइप सेट करना हो, तो जो टेबल की डिजाइनिंग जो हमको करनी होती है तो हम डिजाइन व्यू का यूज करेंगे। और डेटा शीट व्यू का यूज करेंगे। हमको डेटा इंटर करना हो या डेटा को मैनिपुलेट करना हो तो हम इसको यूज करेंगे। जो डेटा शीट व्यू है उसमें हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं और भी चीज़ें डेटा एडिटिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। और डिजाइन व्यू में हम टेबल की डिजाइनिंग करेंगे, यानी टेबल का नेम चेंज करना हो, फील्ड का डेटा टाइप सेट करना हो, फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करनी हो, इस तरीके की जो चीज़ें होंगे वो कहाँ होंगे, और डिजाइन व्यू में होंगे। और डेटा से रिलेटेड चीज़ें क्रिएट करना, टेबल को डेटा एंटर करना, उसमें डेटा मॉडिफाई करना, डेटा को एडिट करना, ये सारे काम हम करेंगे किसमें, इस डेटा शीट व्यू में। क्रिएटिंग टेबल, एंटरिंग डेटा, इस तरीके के काम के लिए हम यूज़ करेंगे। और इसमें हम डिजाइन व्यू में फील्ड नेम चेंज करना हो, उसकी डेटा टाइप सेट करनी हो, प्रॉपर्टी सेट करनी हो फील्ड की, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हाउ टू चेंज द व्यूज। अब इन व्यूज को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी अगर आप डिजाइन व्यू में हो तो कैसे डेटा शीट व्यू में जाओगे, या डेटा शीट व्यू में हो तो डिजाइन व्यू या प्योर टेबल व्यू, इस सब को हम कैसे स्विच करेंगे एक व्यू से दूसरे व्यू में। सेलेक्ट द टेबल उस व्यू यू वांट टू चेंज इन द नेविगेशन पेन एंड क्लिक ऑन द होम टैब। जो नेविगेशन पेन है ये नेविगेशन पेन है, तो यहाँ पे हम उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके, और फिर होम टैब पे जाएंगे। किस टैब पे, होम टैब पे। होम टैब में व्यूज बटन दिया गया, उस व्यू बटन पे, यहाँ व्यूज बटन है, इस व्यू बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरे लिस्ट आपको यहाँ आ जाएंगे हर एक व्यू का। तो जिस व्यू में आपको स्विच करना है, चेंज करना है, उस पर क्लिक करो, उस व्यू में हमारा डेटा शो करने लगेगा। ओके।